हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो लाइव क्लास स्टडी मोड चला रहे हैं उसी का पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। मैं आपके सामने क्वेश्चन और आंसर सारा कुछ रखता हूँ, तो आप लोग खुद से भी लगा सकते हैं ऑनेस्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में है। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। बिहार का अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार के जलवायु के किस प्रकार का विभाजित किया जाता है? तो CWG के साथ, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार राज्य के भू आकृतिक निम्न में से समांतर किस प्रकार है? तो आयताकार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समुद्र तल से बिहार की औसत की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 53 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे? पुराना पाषाण उत्तरी भाग से हुए थे, दक्षिणी भाग से, ऑप्शन नंबर ए सही है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध का संगीत को पाटलिपुत्रा में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रा। पंचायती राज की महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बना? तो भारत का बिहार जो राज्य है पंचायती राज का पहला, मतलब 50% आरक्षण, और 2006 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बिहार के किस स्थान गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दिया था? तो शायद आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर सी चंपारण। राज्य के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसने निहित होता है? राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य के कार्यपालिका होते हैं उनको मुख्यमंत्री जो होते हैं कार्यपालिका वास्तविक शक्ति होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? देखिए, अगर बिहार का पूछे तो सिर्फ गोरैया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। भारत का शायद आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्न में से बिहार की प्रथम राजभाषा कौन सी थी? तो भारत का जो प्रथम भाषा था वो हिंदी था, सॉरी, बिहार का जो प्रथम भाषा था हिंदी था, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? देखिए, जो बिहार का जो है पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया जूट के लिए, अब भारत में पूर्णिया है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है जूट का। तो बिहार से पूछे तो पूर्णिया लगाना है। बिहार का कौन सा जिला जो जूट उत्पादन अग्रणी है? तो पूर्णिया है। दिए हुए विकल्पों में से बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच थे। रॉल्फ फिच बिहार में पहले जो विदेशी जो थे, मतलब कि अंग्रेज थे, वो आया था रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में। बिहार के किस जिले में शेरशाह का मकबरा है? तो सासाराम में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, तो पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 से 1969 के बीच लगा था, ऑप्शन नंबर ए से। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया था? बिहार में होम रूल की लीग की स्थापना कब किया था? 16 दिसंबर 1916 में। देखिए, जो फर्स्ट टेस्ट था वो 20 क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड टेस्ट, जो कि 2 दिन का क्लास का था, तो सेकंड टेस्ट 5 टेस्ट है। मैं 500 टेस्ट का वीडियो आपके सामने आपको रखूँगा और आप लोग को लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है, भारत का बरगद। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, तो देखिए, अगर सबसे कम लिंगानुपात बोले
तो आपको मुंगेर लगाना है। और सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात तो गोपालगंज है। ये भी ध्यान रखिए सबसे पहले कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात किस जिले में है, तो गोपालगंज में, और सबसे कम तो मुंगेर में है। इसको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? देखिए बिहार में जो अनुमंडल की जो संख्या है वो 101 है। और मंडल की संख्या पूछता है कि बिहार में मंडल की संख्या कितनी है, तो मंडल का संख्या 38 है। और प्रमंडल उससे भी बड़ा होता है प्रमंडल, तब प्रमंडल की संख्या 9 है। तो पूछा जाएगा बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है, तो 101, प्रमंडल की संख्या 9 और मंडल की संख्या 38। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? जो बिहार का जो राजकीय पुष्प है, इसका ऑप्शन नंबर सी गेंदा। बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? देखिए बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है, ध्यान रखना है। बिहार में प्रमंडलों, देखो अभी मैंने बोला था प्रमंडलों की संख्या 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, देखिए बिहार में जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो पटना में है। ये भी ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगर पूछा जाए बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको पता है पश्चिम चंपारण। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, देखिए ये भी क्वेश्चन पर बोले थे, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है। और शिवहर जो है ये मैंने क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। और मुंगेर सबसे कम में आता है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने घनत्व क्षेत्रफल घनत्व की दृष्टि से तो घनत्व का जो होगा शिवहर हो जाएगा। ऐसे बिहार में जो सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है वो गोपालगंज में है। वर्तमान समय में बिहार के राज्य सीटों का संख्या कितनी है? देखिए जो बिहार में है वर्तमान में है वो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी वर्तमान में समय बिहार में राज्यसभा का सीट है 16, विधान परिषद का सीट होता है, सॉरी इसलिए मैं बोलता हूँ। वर्तमान में जो बिहार जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 और विधान परिषद का जो है 243 है, मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 9 का ऑप्शन नंबर ए 16। वर्तमान में समय के बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 16, और विधान परिषद पूछे तो 243। ठीक है। बिहार में विधानसभा के वर्तमान निम्नलिखित में से कितनी संख्या है, तो 243 है। आपको पता ही होगा, अभी जस्ट बोले ही भी है। इनमें से बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार की लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो 40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, देखिए बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया। बिहार में अगर पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बिहार में सर्वाधिक, देखिए जो बिहार में जो सर्वाधिक है वो रोहतास है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बिहार में सर्वाधिक जो साक्षरता है वो रोहतास जिला है। और रोहतास पूरे भारत में ज़्यादा है, ध्यान रहेगा यहाँ पर 76.8% यहाँ पर साक्षरता दर है, और जो कि पूरे भारत का 74% है, जो कि इसका है 76। तो साक्षरता दर में बिहार की डिस्ट्रिक्ट से भी नंबर 1 पे, और अगर पूरे देश में अगर लगाया जाए तो रोहतास का नंबर 1 ही पाता है। और जो शिवहर है बहुत कम, मतलब कि यहाँ पे सॉरी पूर्णिया मतलब कम साक्षरता वाला जिला है, यहाँ पे न्यूनतम 46% है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, देखिए जो बिहार में जो सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो किस जिला में होता है, तो किशनगंज में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला, देखिए जो बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा का जिला तो किशनगंज, और बिहार में सबसे कम तो औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिहार में अगर पूछे सबसे कम वर्षा वाला जिला तो बहुत कम यहाँ बारिश होता है औरंगाबाद में। पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? देखिए पटना जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो सन 1960 में हुआ था, 1916 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? देखिए बिहार को जो सर्वाधिक जो चूना है वो रोहतास जिला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? देखिए जो निम्नलिखित में से जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जो मुखिया जो हम लोग को चुनते हैं वो मुखिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुखिया ग्राम प्रधान का पंचायत होता है, प्रधान होता है, सॉरी।
कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? जो कर्मनाशा जो है वो बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी चौसा के निकट। चौसा के निकट जो कर्मनाशा नदी है बिहार के स्थान पर ही मिलती है। बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जो बिहार राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है वो निम्नलिखित कौन सा है? तो जो प्रमुख त्यौहार हुआ, देखिए भाई दूज, इनमें तो सब तो बिहार का है, लेकिन प्रमुख पूछा जाए तो प्रमुख में तो छठ पूजा आएगा, सब लोग को पता ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अब यहाँ से 20 क्वेश्चन हो गया। अब सेट नंबर 3, 2 सेट हो गया, 5 सेट है, 20-20 सेट बनाया गया क्वेश्चन में। तो आपके पास नेक्स्ट सेट है, यूनानी यात्रा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्रा में क्या लिखी थी? देखिए जो यानी जो था यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो इनका में लिखा था पाटलिपुत्र। देखिए पहला तो इनका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। और ये जो लिखे थे क्या मतलब कि पाटलिपुत्र को क्या कहा? तो ये पोलीब्रोथा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पोलीब्रोथा। बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहार की जो सिल्क नगरी है, तो बिहार का सिल्क नगरी भागलपुर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? राजकीय मछली जो किया गया, तो ये कतला रेहू, तो देसी मांगुर को राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया? तो देसी मांगुर को राजकीय मछली घोषित किया गया है। सिख गुरुओं को किनका जन्म पटना में हुआ था? तो ये सब पता, गुरु नानक देव को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी गुरु गोविंद सिंह को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में है? देखिए उदयपुर जो झील है वो पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर जो झील है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? देखिए रॉबर्ट क्लाइव पर एक बात बोलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये पूछता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही हैं। और जो इसका जो राइट आंसर है सिताब राय को किए थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? देखिए जी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ गंडक का हुआ था, सॉरी गंडक हुआ था, बूढ़ी गंडक कुछ और हुआ था। तो नेपाल एवं भारत में 1959 में ईस्वी में किस परियोजना के लिए हुआ था समझौता? तो गंडक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्रा का तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी उदयन। देखिए सबसे पहले पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक थे वो भी उदयन थे, ठीक है, ऑप्शन सी। और इनका मगध की राजधानी को बनाया गया था राजा। हिंदी भाषा में विहार का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा में जो विहार का क्या, तो वस्तु विहार, जो वस्तु विहार होता है, वस्तु फेज 1 फेज 2 होता है, वस्तु विहार, बौद्ध घमंड और बसंत विहार स्तूप। देखिए वस्तु विहार होता है ना कि एक मान लीजिए कहीं पर जाता है वस्तु विहार फेज 1 फेज 2 मिलता है आपको, और एक बसंत अलग होता है, और एक इसका राइट आंसर है तो बौद्ध ढमट है, बौद्ध ढमट, हिंदी भाषा में उसको बिहार में बौद्ध ढमट कहते हैं, सी इज राइट आंसर। आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? देखिए आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम जो राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम, तो ये थे जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आज़ाद भारत मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद बिहार जो राज्यपाल था बिहार का प्रथम जो था वो जयराम दास दौलत राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर रह गया था? तो बिहार जब देखिए बिहार का विभाजन कब हुआ था, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था। तो जब बट गया था तो ये 94,000, सॉरी बिहार बंगाल से और पश्चिम यहाँ उड़ीसा से और जो झारखंड, ये सारे से अलग होने के बाद अभी बिहार का जो क्षेत्रफल है वो अभी बच रहा है 94,163 किलोमीटर अभी फिलहाल में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विश्व शांति स्तूप
बिहार में कहाँ है राजगीर? तो विश्व की शांति स्तूप का जो बिहार में राजगीर में है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व के जो पहला गणतंत्र था किसके द्वारा किया गया था? तो ये लिच्छवी ऑप्शन नंबर डी 14 का डी। भीम बांध का अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो भीम बांध का मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत के किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? तो बिहार का जो था भारत का जो विश्व के जो प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट है, ये अगर पूछा जाए गणित का खोजकर्ता कौन है तो आर्यभट्ट ही है। तो और जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ही किया था। और ये कहाँ के थे? अपने बिहार के हैं। और आर्यभट्ट का एक कॉलेज है मीठापुर बस स्टैंड, अगर देखिएगा आप वहाँ पे तो एक आर्यभट्ट नाम का एक कॉलेज है, संस्थान मन हुआ। तो बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, बहुत अच्छा से बनाया हुआ उनका, तो मैं देखा था। तो आर्यभट्ट उन्हीं का खोज, मैं जीरो का खोज भारत का गणितज्ञ बहुत विद्यमान थे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए देश रत्न जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था बिहार में हुआ था 3 दिसंबर 1884, जिराडे सिवान में हुआ था। सिवान के हैं, ठीक है, ये पूछता है सिवान डॉक्टर। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, पूछे भारत का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और ये विधान मतलब कि संविधान का स्थायी जनक भी थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। जनक तो भीमराव अम्बेडकर ही खुद हैं। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहल्याबाई ने किया था। गया का जो विष्णुपद मंदिर जो था किसने करवाया था? तो रानी अहल्याबाई ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? देखिए जो पूरब से पश्चिम है, जो पूरब से जो पश्चिम होता है, देखिए पूरब और पश्चिम दोनों का जो लंबाई है ये आयताकार, देखिए जो बिहार जो है ना ये पूरा आयताकार है। अगर आप देखें ये न चतुर्भुज है न ये कुछ भी नहीं है, आयताकार है। थोड़ा सा एक लंबाई उत्तर और पूर्व का, उत्तर और दक्षिण का जो लंबाई होता है ये ज़्यादा होता है, और पूरब और पश्चिम का जो हाइट होता है वो कम होता है। चीज़ याद रखिएगा। जो पूरब और पश्चिम का, तो पूरब और पश्चिम का 483 किलोमीटर है बिहार का। राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो ये गंगा पे राजेंद्र पुल जो है जो गंगा पे है। तो देखिए 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, चौथा टेस्ट में जा रहे हैं, इसके बाद एक और लास्ट टेस्ट है। तो 4 टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? जो बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? देखिए जो जाड़े के जो दिन होते हैं वो पछुआ विक्षोभ होता है, देखिए पछुआ विक्षोभ जाड़े के कारण वहाँ पे बिहार में वर्षा होती है, जो कि लौटते समय जो था जब लौटता है उस समय बारिश होने लगता है, जैसे कि होली हो गया तो इस टाइम में बारिश होता है बिहार में। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? देखिए जो बिहार की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है, देखिए परियोजना से तो कन्फर्म क्वेश्चन बनता है, और जो प्रथम परियोजना है वो सोन बरदसी परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रिजन डायरी की रचना किसने की थी? प्रिजन डायरी जो थी इसकी रचना किसने की थी? प्रिजन डायरी थी वो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नव नालंदा महावीर में किसका स्मारक है? नालंदा हेमस्वांग स्मारक है, ऑप्शन बी इसका राइट हेमस्वांग का होता है, ऑप्शन बी स्मारक। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में? देखिए वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और इसे ही वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं पे ही है। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की भारत रत्न से कब नवाजा गया था? जो लोकमान्य भारत रत्न से इनको 2000
लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को 1999 में। और ये भी याद रखिएगा 1942 में इनको जेल हुआ था। 1961 में इंदिरा गांधी के जो थे उस टाइम में भी इनका जेल हुआ था, क्योंकि ये देश के लिए मतलब कुछ ऐसा काम करते चलते थे कि इनको जेल भी हो गया था। 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भी इनका एक अरेस्ट हुआ था। इनका एक बुक भी आता है, ये भी ध्यान रखिए, हम बताएंगे, सब कुछ निकालेंगे, आविष्कार, खोजकर्ता, बुक, रत्न और बीमारी, सब पे वीडियो लाएंगे। तो आप लोग पहले जो क्वेश्चन है पहले वो लगा लीजिएगा। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया? देखिए, जो बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, तो भाई बहुत प्रसिद्ध ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार केसरी से जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अब तो खैर आलतू फालतू को भी सब मिल जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान थे और प्रसिद्ध इंसान थे जिनको डॉक्टर कृष्ण सिंह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? तो ये अकबर का। ऑप्शन नंबर बिहार का जो मुगल शासक था कौन था जिसको अभिलेख बिहार में मिले? अकबर का। ऑप्शन नंबर देश का सबसे बड़ा पशु मेला? तो भाई सबको पता है कि देश का विश्व में भी आता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला तो बिहार में सोनपुर आता है, सबसे बड़ा विश्व में भी आता है। देशी का नहीं, पूरा विश्व में सोनपुर कहीं आता है। दुर्गावती जलप्राप्त कहाँ स्थित है? जो दुर्गावती जो जलप्राप्त है, दुर्गावती जलप्राप्त कहाँ पर अवस्थित है? तो दुर्गापुर कैमूर जिले में है। बिहार में कैमूर दुर्गावती जलप्राप्त है। बिहार का दुर्गावती तो कैमूर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा के मैदान का ढाल किस ओर से है? देखिए, दक्षिण गंगा जो मैदान है वो किस ढाल की ओर है? तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर। जो दक्षिणी गंगा जो है, दक्षिणी गंगा का जो मैदान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उत्तरी गंगा की मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न नीम का भूभाग को क्या कहा जाता है? जलमग्न चोर या मन? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? तो यही तो पता है। उत्तर हम बोले भी थे, उत्तर से दक्षिण की ओर जो होता है वो लंबाई कम होता है, और पूर्व से पश्चिम 443 होता है, और जो पूर्व से पश्चिम होता है 443, और उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान रखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर कम रहता है, और उत्तर से पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा होता है। प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? देखिए, जो प्रसिद्ध जो है सूर्य कुंड है वो राजगीर में है। ऑप्शन डी। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन अमरकंटक है। सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक। ऑप्शन है। लौरिया नंदगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार का ये सिंध में जो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो ज़्यादा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी जिला है सर। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? जो इल्तुतमिश थे इसको इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? तो मलिक जानी को क्या था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? जो बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार था, द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार था वो द बिहार हेराल्ड था। ये सेट का लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, तो जिला पूछ रहा है। तो 2011 से बिहार छूट गया है। बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, तो हम स्टार्टिंग में बोले थे सर्वाधिक में शिवहर आएगा, लिंगानुपात में गोपालगंज आएगा, तो ऐसे आपको ध्यान देना है। शिवहर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 4 टेस्ट है, 5 ये अंतिम टेस्ट है आज का। वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ?
वह प्रथम मुगल सम्राट कौन सा था जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? प्रथम थे सम्राट, मुगल प्रथम मुगल सम्राट थे फर्रुख सियर थे, फर्रुख सियर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? जो बिहार में थे, जो सैनिक प्रधान के थे, तो शायद इल्तुतमिश ने, हाँ, बिहार में सैनिक जब अभियान के थे इल्तुतमिश ने किया था। पटना में चर्चित सचिवालय का गोलीकांड कब हुआ? देखिए, जो पटना में जो चर्चित जो गोलीकांड हुआ था ये 1942 में था। 8 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 3 दिन के बाद जो हुआ था वहाँ पे ये गोलीकांड हुआ था। इसमें काफ़ी जो अब हम लोग की तरह स्टूडेंट ही थे, अपने हक के लिए डिमांड कर रहे थे और कुछ बात भी अपना रख रहे थे। तो ये जो वहाँ के जो इंग्लैंड के जो मतलब कि जो अंग्रेज़ के जो थे मेन जो मेंबर, वो बोले क्या कि सबको मैंने गोली चलाने का परमिशन दे दिया वो, और बहुत लोग मारे गए थे। तो यहाँ इसी से क्वेश्चन बनता है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 में हुआ था और ये इस एक ऑर्डर मिलने पर कराया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? कि जो बिहार का हुआ था, तो शायद आपको पता होगा बिहार जो था इसका गठन कब हुआ था। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में, और बिहार से पश्चिम बंगाल 1936 में हटा था, और बिहार से बंगाल झारखंड, तो झारखंड 2000 ईस्वी में, और उसके बाद 94 में समथिंग कुछ इसका क्षेत्रफल बच गया था। याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 में ये उड़ीसा अलग हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो देखिए, ये जो प्रावधान जो है आर्टिकल 164 माने अनुच्छेद 164। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्ति मुख्यमंत्री की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी, तो बिहार में किस जिला को सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण, जो क्षेत्रफल में अधिक है बिहार का। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? देखिए, विधान परिषद अगर पूछे तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर विधान मतलब कि जो MLA वगैरह से होता है तो उन लोगों को 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और विधान परिषद ने विधानसभा परिषद या MLA विधायक सभा, तो उन लोगों को 5 वर्ष का होता है। मुखिया क्या सबका होता है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय सबका, मुख्यमंत्री सबका 5 वर्ष होता है, लेकिन विधान परिषद का जो होता है वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य को विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो 6 माह। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 3 वर्ष होता है, लेकिन पहले 6 मार्च से स्टार्ट होता है, 6 मार्च करके 3 वर्ष तक ही हाईएस्ट है। मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 3 ईयर, मतलब 3 साल, 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश से नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, बिहार का पश्चिम बंगाल, मधुबनी, अररिया। देखिए, पश्चिम तो करता ही है, मधुबनी भी करता है, अररिया भी करता है, लेकिन शिवहर नहीं करता है, क्योंकि एक घनत्व में सर्वाधिक है। और इसका आंसर क्वेश्चन आया था, घनत्व में सब बिहार का कौन सा जिला है जो घनत्व में अधिक है? तो शिवहर है। और क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण, लेकिन ये जो नेपाल से साझा नहीं करता, क्योंकि नेपाल, मधुबनी और ये सब के क्लोज बॉर्डर है, तो लोग साझा कर रहे थे अपना रोड। बिहार के किस क्षेत्र में धरावर चट्टान पाए जाते हैं? जो बिहार में किस क्षेत्र में धरावर चट्टान पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से गंगा की मैदानी के क्षेत्रों में से पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर से आता है, बांगर। गंगा के मैदान जो क्षेत्र होता है वो बांगर से आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, हाँ देखिए, जो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में हुआ था। इसमें पटना से प्रकाशित हुआ था। जो बिहार में जो पहला जो होता है जो हिंदी तो हुआ था, कहाँ पे
हिंदी समाचार। तो बिहार बंधु हिंदी समाचार होता है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ तो कौन सा था? तो बिहार बंधु था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में 16 महाजनपदों के महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है। तब 3 बच गया, पहले 16 था, अब 3 बच रहा है। 3 करके होता है। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 3 है, बाकी और 16 है। बिहार में महाजनपदों का संख्या 3 है, इसे याद कर सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किस पाल वंश में किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? खाद्यान्न: चावल, गेहूं, चना, चावल, गेहूं, मक्का, चावल, मूंगफली, चाय, गन्ना, जौ, धान। चावल, गेहूं, चना तो गेहूं खाने, चावल, गेहूं, मक्का, चावल, मूंगफली। तो ऑप्शन बी, क्या इसमें तो गेहूं पता सुनिए। मक्का में और गेहूं में और चावल में तीनों में खाद पड़ता है, लेकिन चावल, गेहूं, चना में नहीं पता। चावल में पता, चावल, मूंगफली, चाय में तो पता ही नहीं। गन्ना और जौ में पता, लेकिन चाय में नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी के अवित्र या अघोष माना जाता है? तो ये देखिए, क्रमनाशा। ऑप्शन नंबर 1 क्रमनाशा ही होगा इसका। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी पर, देखिए क्वेश्चन जो है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी पर अवित्री का एक अशुभ माना जाता है? तो एक कर्मनाशा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्याचल चट्टानों में पाया? देखिए बिहार का जो होता है किस क्षेत्र में विंध्याचल चट्टानों में पाया जाता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में? तो दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार में लौट्टा मानसून कब प्रारंभ होता है? तो पता है अक्टूबर और मध्य में होता है। अक्टूबर से लौट्टा मानसून प्राप्त होता है, मतलब बारिश भी नहीं लगता है अक्टूबर मंथ में। जब कहते सारा दीपावली का समय होता है तो उस टाइम बारिश होता है। तो बिहार में लौट्टा मानसून कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य में होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो एक गंडक नदी है। निम्नलिखित में से किस नारायणी, तो गंडक नदी। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो 2001 में किया गया था। जहानाबाद के जो अलग था वो 2001 में। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन था भाई। देखो अब कुछ कहीं पे मेरे से मिस्टेक हुआ तो माफ़ करना यार, क्योंकि मैं भी एक रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहा था और उसके बाद मैं भी याद किया था जो भी जितने भी क्वेश्चन था। मैं एक तरह से मैं रिवीजन था और ऊपर से आप लोगों को क्वेश्चन भी एक मिल गया, तो मेरा रिवीजन भी हो गया और आपको क्वेश्चन भी मिल गया। और ये जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो के माध्यम से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा, तो आप लोग इस पहले वीडियो भी देख लीजिएगा और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि हर इन्फॉर्मेशन, हर अपडेट और आपको हर PDF, बहुत ज़्यादा PDF लाइव क्लास का जो कि आप लोगों के पास नहीं जाता है वो मैं आपको पास PDF पहुंचा दूंगा। उसके टेस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ, इंपॉर्टेंट नोट्स हुआ, तो सारा आपके पास दूंगा। ये नहीं कि मैं स्टडी मोड का ही सिर्फ लिया हूँ, मैं खुद से भी जो नोट्स बना रहा हूँ वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो हर चीज़ आपको मिलेगा, एक तरह से क्विज होगा वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, तो अगर चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।